हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आई एग्जाम वीक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, बात करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, माई सेल्फ ईशान गुप्ता, इधर मैं आपका अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पार्ट कवर अप करवाने आया हूँ फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। गाइस, आप सबको पता होगा लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था दैट इज सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज एक इंपॉर्टेंट सेशन में आप सबके लेके आया हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में, किस किस तरह के उसमें क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, वो हम इधर डिस्कस करेंगे। और एट द एंड अपना स्कोर जरूर बताना कि आपको कितने इसमें से क्वेश्चंस आते थे। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है। कहता है लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू। कहता है एक लॉन्ग टर्म एसेट्स है लेकिन उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट उनकी कुछ वैल्यू होती है। तो उन एसेट्स को क्या बोला जाए? मैंने आपको बोला लॉन्ग टर्म एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, लाइकवाइज योर मशीन, लाइकवाइज योर कार, लाइकवाइज योर लैंड, ये होते हैं टेंजिबल। लेकिन इधर बात हो रही है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, डेट्स इनटेंजिबल। अब जल्दी से इंटेंजिबल की मुझे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताओ। लाइकवाइज योर गुडविल, गुडविल इज योर रेपुटेशन। गुडविल के बाद आपका क्या रहेगा सर? दैट इज योर पेटेंट्स। सर पेटेंट्स के बाद आपका क्या रहेगा सर? कॉपीराइट। ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी है ये सारी क्या है? एक तरह से हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन फिक्स्ड एसेट्स। आपने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से बेस्टली फिक्स्ड एसेट्स को कौन एक्सप्लेन करता है। देखो, इसमें मैंने आपको बताया था दैट एसेट्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, दैट जो करंट एसेट्स एंड योर फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो पैसे में तब्दील हो रहे थे विद इन 1 ईयर। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं लाए और ये पैसे में तब्दील नहीं होते, 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इधर अगर हम देखें सभी ऑप्शंस में, आप सभी ऑप्शंस को ना एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में आप देख सकते हो आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, ये लॉन्ग लाइफ के होते हैं एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, ये रीसेल पर्पस के लिए हमने नहीं खरीदे, इनको हमने यूज करने के लिए खरीदा है। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द काइंड ऑफ डेट्स विच आर नीडेड टू बी रीपेड इन ए शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म में आपने रीपे करना है वो डेट्स को हम क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट टर्म आ रहा है तो ऑब्वियस आता है शॉर्ट टर्म कौन सी होती है? डेट जो आर करंट लाइबिलिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस? बी ऑप्शन। होप सो यार समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं ट्रांसेक्शन इज रेफर्ड टू एज विच इवेंट इन अकाउंटिंग। आपको मैंने बताया था एक होता है इवेंट, एक आपका होता है डेट जो ट्रांसेक्शन। मैंने आपको बोला था डेट इवेंट्स जो होते हैं सारे के सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन इवेंट भी दो तरह की होती है, एक मॉनेटरी एक नॉन मॉनेटरी। जिसको आप तोड़ पाओगे दैट इज योर ट्रांसेक्शन, दैट शुड बी इकोनॉमिक इवेंट। एनी इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज ट्रांसेक्शन। समझ रहे हो? कोई भी इकोनॉमिक इवेंट जो होगा उसको हम ट्रांसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। कहता व्हाट आर लाइबिलिटीज। सर अकॉर्डिंग टू यू, मेरी डेफिनेशन क्या है लाइबिलिटीज की? सर लाइबिलिटीज की आपके अकॉर्डिंग एग्जांपल थी टेंशन। हर एक वो चीज जिसकी आपको टेंशन, दैट इज योर लाइबिलिटी। तो इधर क्या रहेगा? दैट इज योर ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी। अब आपने कंपनी ने जो ओन किए हैं एसेट्स, उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। ठीक है, अब आपको पहले पता होना चाहिए सर एसेट्स हमारे दो तरह के थे, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। सर करंट एसेट्स वो है जो साल के अंदर पैसे में तब्दील हो जाते हैं। सर फिक्स्ड एसेट्स वो है जो हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं लाए, उनको यूज करने के लिए लाए हैं। अब कहता है इसमें से सभी एसेट्स की क्या एक कॉमन फीचर रहता है? कहता है इंटेंजिबल। क्या सारे के सारे एसेट्स इंटेंजिबल होते हैं? नो सर, सारे तो नहीं होते, कुछ होते हैं। कहता है लॉन्ग लाइफ। क्या सभी की सभी एसेट्स की लॉन्ग लाइफ होती है? नो सर, उनकी लॉन्ग लाइफ भी नहीं होती, कुछ कुछ की लॉन्ग लाइफ है, कुछ कुछ की नहीं है। कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इसका आंसर यही रहेगा दैट सभी का कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, तभी हम उनको क्या कंसिडर करते हैं? दैट इज योर एसेट्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर करंट लाइबिलिटीज। ये हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटीज। मतलब हमारी क्या है? ये टेंशन। मतलब कि ऐसा कोई खर्चा है जो देने वाला बन गया लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया। एक जीती जाती एग्जांपल है,
कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने घर का रेंट देना है 1 अप्रैल को, लेकिन आज हो गया 4 अप्रैल। मैं हर पहली तारीख को रेंट देता था, लेकिन आज 4 तारीख हो गया, अभी तक रेंट पे नहीं किया, तो डेट इज माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डेट 8 सी ऑप्शन, टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट नॉट हैज बीन पेड। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। होप सो यार आप सबका स्कोर ना अभी 7 में से 5 प्लस तो जरूर जा रहा होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बात करते हैं अ डॉक्यूमेंट यूज बाय द कंपनीज, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट पूछ रहे हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है एक ऐसी फैसिलिटी जब आप अपने अमाउंट एक्स्ट्रा निकाल लो। ये उन्हीं को मिलती है जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई होती है। तो कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट सर एक लाइन ऑफ क्रेडिट है दैट कवर्स योर ट्रांजैक्शन इफ योर बैंक अकाउंट ड्रॉप्स बिलो 0। जब वो 0 के भी नीचे चल जाए, और एक लाइन ऑफ क्रेडिट होती है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है, तो उसमें भी क्या ही होता है, पेमेंट आपने बाद में करनी होती है, खर्चा पहले कर लो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है ऐसी जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई होती है, उनको दी जाती है, उनका बैलेंस नेगेटिव में भी चल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहते हैं विच पर्सन ओज एन अमाउंट टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर बाइंग गुड्स। वो कौन हुआ जो हमसे उधार पे सामान ले रहा है? दैट्स अ डेटर। वो हमारा कौन है? डेटर। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं द फादर ऑफ अकाउंटिंग इज, फादर ऑफ अकाउंटिंग या पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाता है। पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाता है, तो पॉइनर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? दैट्स लुका पेसोली, याद रखना। कहता है कैश एंड गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर। जब प्रोप्राइटर कैश या गुड्स ले जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर। अब बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स क्यों होते हैं? कहते हैं कन्वर्टिंग इनटू कैश। नो सर, वो तो कैश में तब्दील होने के लिए नहीं होते। कहता है रीसेल। सर रीसेल के लिए भी नहीं होते। सर जनरेटिंग रेवेन्यू, बिल्कुल सही, वो रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज से हमारे पास होते हैं। ठीक है, होप से यार 12 में से 10 प्लस आपका स्कोर चल रहा होगा अभी। आगे बात करते हैं। कैपिटल इज, कैपिटल की बात हो रही है। देखो, कैपिटल मैंने आपको बोला था वो पैसा है। कैपिटल वो पैसा है या कोई प्रोडक्ट है जो ओनर ने बिजनेस में लगाई, जो ओनर ने इन्वेस्ट की है बिजनेस में। ठीक है, अब कैपिटल आपको बता दूं इंटरनल लाइबिलिटी है, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है कि हाँ कुछ रिटर्न देना है हमने ओनर को, तो वो बिजनेस के लिए एक तरह से टेंशन है, इंटरनल टेंशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसको रिकॉर्ड किया जाएगा? देखो, जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। जो बिजनेस में फर्क लाएगी, ठीक है, हर एक वो चीज जो बिजनेस में फर्क लाएगी, डिफरेंस लाएगी, उसको हम बोलेंगे, वो अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। पहला होता है सेल्स ऑफ गुड्स, दूसरा होता है पेमेंट ऑफ सैलरी, तीसरा होता है परचेज ऑफ गुड्स, और चौथा होता है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, गुड्स की सेल करेंगे तब भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, पैसा आएगा। पेमेंट ऑफ सैलरी करेंगे तब भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। परचेज ऑफ गुड्स करेंगे तब भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तीनों की तीनों ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही दुलारा क्वेश्चन है। तो जल्दी से यार, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, एक कमेंट करके बता देना, और इस तरह के और सेशन आपके लिए लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया। बात करते हैं, कहते हैं इनकरेक्ट बता रहे हैं सर। गुडविल इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही सर, ये तो भी इंटेंजिबल एसेट है। कहते हैं सन्डी एसेट्स करंट एसेट है सर, बिल्कुल सही सर। डेटर्स से हम सिंपली 2-3 महीने के अंदर पैसा वसूल लेते हैं। लूज टूल्स हमारे एक तरह से टेंजिबल फिक्स एसेट, बिल्कुल सही, कोई भी टूल्स है तो हमारे टेंजिबल फिक्स एसेट होता है। कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है करंट एसेट्स, अभी मैंने ऊपर बताया दैट इट इज योर करंट लाइबिलिटी, इट इज योर करंट लाइबिलिटी, तो ये गलत है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर है, आगे बात करते हैं। तो गाइज आज का सेशन इतना ही रखते हैं। तो आप सबको बता दूं, हमारा यूपीएससी ईपीएफओ कंप्लीट कोर्स चल रहा है एआई एग्जाम बी की वेबसाइट पे, जहां पे आपको पूरी पूरी एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाने वाली है। ये आपके सामने है, जो जो आपको तो फैकल्टी आपके साथ रहने वाली है पूरे कोर्स में, आपके एग्जाम तक रहने वाली है, आपको पूरा गाइड करने वाली है, आपको एग्जाम की पूरी पटरी पार करवाने वाली है।
तो आपको मैं बता दूं, आप हमारे प्रॉपरली ले सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया हुआ है, जिसमें आपके सिंपली 20 फुल मॉक टेस्ट रहते हैं, 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं, 4000 आपके सेक्शन टेस्ट रहते हैं, और साथ में अगर आप आईजी क्लासेस कोड यूज करते हो, ठीक है, ये मेरा कोड है, तो आपको 55% ऑफ हो जाएगा उसमें। तो आप जल्दी से, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, आप उसे ज्वाइन कर ले। तो ये कुछ ही देर के लिए आपका ये ऑफर है। तो गैस आज का सेशन इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आपसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।